कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दशम स्कंद का अष्टमों अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का और बलदाव जी का नामकरण संस्कार और बाल लीला। ओम श्री शुकवान तावंग्रियुं मनुकृस सरीसृपन्तो घोषु प्रघोष रुचिरं ब्रजकर्दमेषु, तन्नाद हृष्टमनसा श्रैत्यलोकं मुग्धप्रभीत बदुपेय तुरन्ति मातो, तन्मात्रो तन्मातरो निजसुतो गणया स्नुवन्त्यो पंकांगरागरुचिरा वुपंगुह्यदेभर्यान्दोर्भयम् दत्त्वा स्तनं प्रापिवतो यस्मुखं निरीक्ष्य दोग्ध स्मतां पदसनं यायुतुः प्रमोदम्, यर्ह्यङ्गना दर्शिनी कुमार लीलावन्तर्व्रजे, तद्बलां प्रागृहीत पुच्छे वसेरितस्तन् उभावनुकृष्यमाणो, प्रेक्षन्त्युज्झितग्रहा जहांशं हसन्त्याम्। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने अपने पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुन झुन बजने लगते हैं। वह शब्द भला मालूम पड़ता वे दोनों स्वयं वह धुनी सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे ही लेते। फिर जब देखते ही है तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंग राग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते हैं और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम
दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। स्त्रंगयग्नि दष्टयस् जलद्वज कंटकेभ्यां कीड़ा परावति चलो शाश्वतो निषेधुम्। ग्रहयाणी कर्तुमपि यत्र नाम तंजनन्योसे का आप्तुर्लंबनसो अन्वस्था। कालेनापेन राजरे रामकृष्णस्य गोकुले आग्रस्त जानुभि पद्भिर्विचक्रम दुरंजसा। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते और कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांतों से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आग बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों के भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाड़ ने लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालके सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीणे जनयन् मुदम्। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की
भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मातांका एव नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयुक्तमद्य गृहं प्रविष्टाम् मन्माणं नामनुते मयि रोषभाजिरोषं तनोति नहि नवनीतलोभाम्। मैया मैया यह कौन है? लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं, और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं। अपने दूध मोहे शिशु का की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगी, कृष्ण काशी करोसी की पितृति सुत्यो मातुर्वचा शाशंकम नवनीति चौर्य विराट वीरतो विश्राम बेताम ब्रुवीन। माता कंकण पद्मराग महशां पाणिर्ममां पाणिर् ममातप्यते तेनायं नवनीत भाण्डि विविरेण विन्यस्त निर्वापिता। कन्हैया कन्हैया ओरे, अरे ओ मेरे बाप कहाँ हैं? क्या कर रहा है? माता की यह आवाज सुनते ही माखन चोर भगवान श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया यह जो तुमने मेरे कंकण में पद्म राग जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इसी से मैंने इसे मक्खन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्षं कौमार चापलम् शृण्वत्याङ्किल जन्मातुरिति होचो समागता। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई
और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया के करतूत कहने लगी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। वस्तान मुंचन क्वाचिद समये, क्रोश संजात हासास्तेयम्, स्वान् प्रत्यक्ष दधिपया कल्पिते स्तेयोगे। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति साके नाति भाण्डवम्, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति साचे नाति भाण्डम्, विनत्ति द्रव्यालावेशा ग्रह कुपितो यात्युं प्रक्रोशितोकान्। अरे यशोदा, यह तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दोहने का समय न होने पर भी वह बछड़ों को खोल देता है, और हम डांटती है तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध वानरों को भी बांट देता है, और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। अष्टांग्राहे रच्यते विधि, पीठकोलु खलांध छिद्रम, यंतर्निहित वयुनां शिखभाण्डेषु तन्वितम्। ध्यान्तांगारे धृतमणिगणम्, स्वांमर्त प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु व्यग्रचित्तां। जब हमारे दही दूध को छीके पर रख देती हैं, जब हम दही दूध को छीके पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता और कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है। कहीं उखल पर चढ़ जाता तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। तब इतने पर भी काम नहीं चलता, तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंद रानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि वह कब कौन कहाँ रखता है, इसका पता रखता है
और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती है तब यह अपना काम बना लेता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रभंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे विश्व रूप दर्शने अष्टमो अध्यायः। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।